आइए सुनते हैं आज की कथा। जो भीष्म पितामह का महाप्रयाण है उसमें का कुछ अंश बाकी है, सुनाती हूँ, सुनिएगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आइए सुनते हैं, उसमें का कुछ अंश छूट गया है। तो कहते हैं भगवान कि लगन थोड़े समय के लिए नहीं होता है। भक्ति करने का अर्थ है यह नहीं है कि भगवान के साथ लगन करना है। जो सर्वकाल भक्ति करता है, जो तीव्र भक्ति करता है, उसके प्रारब्ध का नाश होता है। और रोगोर तो मुच्यते रोगाद बद्धो मुच्यते बंधनात्, यानी विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत शक्ति है। कथा सुनने के बाद आप प्रेम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, शांति से पाठ करो। विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने भाष्य लिखा है। यहाँ तक कथा हम उसमें पढ़े हैं। आगे की कथा है। तो कहते हैं श्री शंकर स्वामी को विष्णु सहस्त्र नाम में अतिशय प्रीति थी। मार्ग में चलते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। उन्होंने एक एक नाम का दिव्य अर्थ किया है। विष्णु सहस्त्र नाम में उनकी बहुत प्रीति थी। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, आपका कल्याण होगा। एक बार भोजन करने से प्रथम करो और रात्रि में सोने से प्रथम एक पाठ करो, यानी एक बार भोजन करने से पहले करो और दूसरी भोजन करने के बाद जब रात्रि को विश्राम करने जाते हो तब का पाठ करो। कम से कम 2 बार पाठ करो। 12 वर्ष तक नियम से 2 बार पाठ करोगे, फिर अनुभव होगा। कोई भी सत्कर्म नियम से 12 वर्ष तक बराबर हो तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, वह सिद्ध हो जाती है। 12 वर्ष तक का अनुष्ठान माना है। 12 वर्ष तक कोई भी आप अच्छा सत्कर्म जैसे नियमानुसार करिए, जैसे किसी तीर्थ में हर साल 12 वर्ष तक जाना, या कुंभ जैसे लगता है तो वहाँ कल्पवास करना 12 वर्ष तक, या कोई भी आप कार्य करते हैं, कोई पाठ कर रहे हैं उसको 12 वर्ष तक करिए तो ये सिद्ध हो जाता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो सिद्ध हो जाता है। 12 वर्ष का अनुष्ठान माना गया है। जीवन में कैसा भी दुख सुख का प्रसंग आए, भक्ति छोड़ना नहीं। सुख दुख में मानो भोजन नहीं छोड़ता है, भोजन तो करना ही पड़ता है, फिर भगवान की भक्ति क्यों छोड़ते हैं। सही बात है, जब हम चाहे कोई भी हमारे ऊपर संकट आ जाए पर खाए बिना, चाहे थोड़ा या कम जरूर खाते हैं, तो ये भगवान का भजन कीर्तन या पूजन हम क्यों छोड़ देते हैं। संसार के दुख सुख बादल के समान है। बादल आता है, बादल जाता है, सुख भी आता है और जाता है। दुख को सुख को बहुत महत्व देना उचित नहीं है। 12 वर्ष तक जो नियम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा, 12 वर्ष के बाद उसको अनुभव होगा कि विष्णु सहस्त्र नाम में दिव्य शक्ति है। रात्रि में सोने से पहले विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ जरूर करिए। वैष्णव वह है जो भगवान के साथ सो जाता है। रात्रि में भक्ति करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रात्रि की ही भक्ति होती है, शांति। 12 बजे तक आप किसी भी पाठ का नियमानुसार पालन कर सकते हैं। 12 बजे के बाद इसमें लिखा हुआ है कि हम पूजा नहीं करते, उसके बाद आप 3 बजे से कर सकते हैं। रात्रि में जो भक्ति नहीं करता उसका काम मारने के लिए आता है। रात्रि में जो भक्ति नहीं करता वह पाप करता है। रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। भगवान का स्मरण करता हुआ मानो जो सो जाए तो निद्रा भी भक्ति हो जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश किया है श्री शंकराचार्य ने। पाठ शांति से करो, आँख से दर्शन करो, मन से स्मरण करो, कान से पाठ को सुनो और जीभ से धीरे धीरे बोलो। विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत शक्ति है। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध नाश नहीं होता, हरि नाम से प्रारब्ध का नाश हो जाता है। भगवान के नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है जिसको जपने से हमारे
प्रारब्ध में किए हुए पाप भी कुछ नाश हो जाते हैं, उनका भी नष्ट होने लगता है वो भी। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं आँख से और कृष्ण को अंदर ले गए हैं। अब आत्मस्वरूप में नारायण का दर्शन करते हैं। दर्शन का अर्थ यह है कि आँख से भगवान को अंदर ले जाना। फिर तो आँख बंद करके भीष्म पितामह ने अंत में भगवान की स्तुति की है। और इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वपुंगवे विभूनि, ऐसा उन्होंने संस्कृत में है, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ। उन्होंने वंदना की है, स्तुति की है और यह कहते हैं, मेरे लिए भगवान कृपा करके आए हैं, मैं भगवान को क्या अर्पण करूं। भीष्म पितामह ने कहा है, अब मुझे मन की ज़रूरत नहीं है, अपनी बुद्धि और मन मैं आपको अर्पण करता हूँ। कोई भी जीव भगवान को जब कुछ देता है तो भगवान को भी लेने में संकोच होता है। ये देता है तो ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा कुछ मांगेगा। जीव का स्वभाव है थोड़ा देना और ज़्यादा लेना, ऐसा जीव का स्वभाव है। भगवान कम लेते हैं, अतिशय देते हैं, यानी ज़्यादा देते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं अर्पण करता हूँ। तब भगवान को संकोच हुआ कि अब ये क्या मांगेगा। भीष्म पितामह ने भगवान को कहा कि मैं कुछ मांगने वाला नहीं हूँ, अब कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, मेरा मन निष्काम है, मेरी बुद्धि निरपेक्ष है। निष्काम मन और निरपेक्ष बुद्धि आपके चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। कृपा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भीष्म पितामह भगवान को अपने अंदर दिल में बैठाए हैं, आँखों के द्वारा ले जा कर के वहाँ स्तुति करते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपके चरणों में अपना मन और निष्काम मन और निरपेक्ष बुद्धि आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। भीष्म स्तुति का विचार करने से ऐसा लगता है कि भक्ति से ही मरण सुधरता है। जिस ज्ञान में योग में भक्ति का साथ नहीं है, वह योग और ज्ञान धोखा देता है। ज्ञान और योग भक्ति से ही सफल होते हैं, भक्ति से ही मरण सुधरता है। भीष्म पितामह ने कहा है कि मैं शरण में आया हूँ, मैं आपका हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं आपके शरण में आया हूँ और मैं आपका हूँ। जब तक शरीर अच्छा है तब तक ब्रह्म ज्ञान की बातें करना कठिन नहीं है। शरीर बिगड़ने पर वेदना में जीव अज्ञान में आता है, मैं शरीर मैं हूँ ऐसा समझने लगता है। 8-10 बरस का एक बच्चा भी जानता है कि शरीर से आत्मा भिन्न है। शरीर को लोग जला देते हैं, आत्मा को कोई भी नहीं जला सकता। ज्ञान तो बालक को ही है। साधारण दुख में भी ज्ञान को जीव भूल जाता है। अंत काल में तो अति दुख है। अति दुख में जीव देहाध्यास में आता है। शरीर मैं हूँ ऐसा समझने लगता है, यानी मैं शरीर में हूँ, मेरा शरीर है या शरीर मैं हूँ ऐसा समझने लगता है। देह का दुख मेरा दुख है। भक्ति से ही ज्ञान सफल होती है। जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ है वह भगवान की भक्ति के लिए बिना रह नहीं सकता। जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है वह जगत के पीछे पड़ता है। जिसको भगवान स्वरूप का ज्ञान है, जिनके भगवान के स्वभाव को जाना है जिसने, वह भगवान को एक क्षण भी नहीं छोड़ता है। भक्ति से ही मरण सुधरता है। संसार में दुख सुख कैसा भी प्रसंग आए, भगवान की सेवा और पूजन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान का नाम का जप हमेशा करना चाहिए, उठते बैठते सोते, जब भी आपको समय मिले हमेशा भगवान का नाम का जप करना चाहिए। भगवान से ज़्यादा भगवान के नाम में शक्ति है। भीष्म पितामह ने कहा है, मैं शरण में आया हूँ, कृपा करो। भगवान ने स्मृति हास्य किया है और कहा, दादा आप आज ऐसा बोलते हैं कि मैं शरण में आया हूँ,
मैं आपका हूँ। आप यदि मेरे थे तो अर्जुन के पक्ष में रहकर कौरवों के साथ युद्ध करना यही योग्य था। आप जानते थे कि कौरवों ने बहुत अन्याय किया है, तो भी आपने कौरवों का पक्ष लिया है। कौरव पक्ष में आप रहे हैं, पांडवों के साथ आपने युद्ध किया है। आप आज कहते हो कि मैं आपका हूँ, शरण में आया हूँ। आप मेरे थे तो पांडवों का पक्ष आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? आपकी कौरवों में कुछ ममता थी। आप जानते थे कि कौरवों ने बहुत पाप किया है, तो भी आपने कौरवों का पक्ष लिया। कौरव पक्ष में आप रहे हैं, पांडवों के साथ आपने युद्ध किया है। जब शरण में आने की बात कहते हैं भीष्म पितामह, तो वो पांडवों की बात याद दिलाते हैं जब युद्ध में उन्होंने पांडव पक्ष से लड़ने के लिए इनकार कर दिया था भीष्म पितामह ने। वहाँ उनको ममता हो गई थी, लेकिन इसमें आगे की कथा और है, सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ करके कहा है, मेरी ममता कौरवों में नहीं थी, मेरी ममता तो श्री कृष्ण में थी। आपने अर्जुन को जो उपदेश किया वह मैंने सुना है। अर्जुन, युद्ध करना मुझे भूलना नहीं, मेरा स्मरण रखो। मां मनुसरः युद्धः च, मेरा स्मरण करता हुआ तो युद्ध करेगा तो मुझे मेरी शक्ति मिलेगी। यानी याद दिला रहे हैं कि मैंने सुना था कि आपने अर्जुन को ऐसा कहा था, मैंने सुना था, मैंने विचार किया कि अर्जुन को तो भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो फिर मैं भी क्यों न भगवान का दर्शन करते युद्ध करूं। मैंने ऐसा विचार किया कि पांडवों पक्ष में रहूं और कौरवों के साथ युद्ध करूं तो श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। आपका दर्शन करने के लिए मैं कौरवों पक्ष में जा करके खड़ा हुआ था। मेरी ममता कौरवों में नहीं थी, मेरी ममता श्री कृष्ण में थी। पार्थ सारथी श्री कृष्ण का स्वरूप मुझे बहुत प्रिय लगता है। एक हाथ में लगाम है, एक हाथ में चाबुक है, एक हाथ ज्ञान मुद्रा वाला है, मैंने बार बार देखा है। आपका एक हाथ अर्जुन के मस्तक के ऊपर रहता था और अर्जुन का बाल बांका नहीं हुआ। पार्थ सारथी श्री कृष्ण में मेरी प्रीति थी। मैंने तो आपका दर्शन करने के लिए कौरव पक्ष में जाकर खड़ा हुआ था। कौरवों में मेरी ममता नहीं थी। इस युद्ध में पांडवों की जीत होगी, ऐसा बोलकर मैंने बाण छोड़े थे। मेरी ममता श्री कृष्ण में थी, इसलिए मैंने कौरवों का पक्ष स्वीकार किया। भगवान ने स्मित हास्य किया। भीष्म पितामह सुंदर प्रस्तुति करते हैं, सुंदर अस्तुत प्रस्तुत करते हैं। भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब भेद का विनाश होता है। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। अतिशय भक्ति बढ़ने पर भेद का विनाश होता है। भीष्म पितामह की भक्ति बहुत बढ़ गई है। उनको अंदर नारायण का दर्शन होता है, बाहर नारायण का दर्शन होता है। दाहिने बाजू में नारायण, बाएं बाजू में नारायण। अब तो जगत दिखता ही नहीं है। भगवान के दर्शन में, स्मरण में ऐसे तन्मय हो गए कि भीष्म पितामह श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गए। ऐसे भक्ति बढ़ने पर भक्त भगवान से अलग नहीं रह सकता। भक्ति भेद का विनाश करती है। भक्ति भेद का विनाश करती है। फिर भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। अतिशय भक्ति बढ़ने पर भेदभाव नहीं होता है। देवों ने पुष्प वृष्टि की है, सभी को आनंद होता है। धर्मराज को थोड़ा दुख होता है, दादाजी मुझे छोड़कर चले गए। और ये स्तुति करते हुए उनके अपने प्राण त्यागते हैं भीष्म पितामह। और यहाँ देवों ने पुष्प वर्षा की है, पर धर्मराज को, युधिष्ठिर को थोड़ा दुख होता है कि दादाजी मुझे छोड़कर चले गए। उनको कैसी सद्गति मिली है। गंगा किनारे उत्तरायण में श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए प्राण छोड़े हैं। भीष्म पितामह
भगवत चरणों में लीन हैं हुए हैं और आकाश में देव गंधर्व दुंदुभी बजाते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं। ऐसे महान भगवत भक्त हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं, सभी को आश्चर्य होता है। धर्मराज ने श्रद्धाधिक विधि की है और धर्मराज की स्थापना करके श्री भगवान द्वारिका में जाते हैं और यहीं ये भीष्म पितामह का महाप्राण विश्राम लेता है। बड़ा सुंदर कथा है, कृपा करके एक बार ज़रूर पढ़िएगा। मैं थोड़ी मोड़ी उच्चारण में गलती करी हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं भगवान से भी क्षमा चाहती हूँ कि मुझे पढ़ने आता नहीं, बस पढ़ना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ती हूँ, तो कुछ ऐसी वीडियो बना के डाल देती हूँ। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।